गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा अल्टीमेट एंड अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस पे किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर क्वेश्चंस दिए गए, प्रॉब्लम दिए गए तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो प्रॉक्सीमेट एनालिसिस पर होगा कि प्रॉक्सीमेट एनालिसिस निकालने को कह रहा है तो आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन लिखिए और लिखने के बाद उसके सॉल्यूशन को देखा जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन है a sample a sample of a sample of coal was analyzed as follows। क्या है, क्या एनालिसिस की गई है इसको देखने जा रहे हैं। क्या क्या एनालिसिस की गई है एग्जैक्टली 2 ग्राम was weighed into a silica crystal installed after heating 1 hour at 110 degrees centigrade, the residue weight the residue weight 1.975 gram cholesterol. Next was covered with a vented lid and strongly heated without the cover until a constant weight was obtained. Full stop. The last residue was found to weight 0.205 gram. Full stop. Calculate the percentage results of the above
एनालिसिस। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले बार भी बोला था, क्वेश्चन में फिर से दोबारा लगा रहा हूं। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था तो दोबारा से देखा जा रहा है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि क्वेश्चन की लेंथ पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आसान आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आपको फोकस कहां करना है, देखिए ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पर है, देखिए इंटर किया जा रहा है। ओके, तो ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का क्वेश्चन है और प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कुल मिला के 4 चीजें निकालनी होती है, हम सभी को पता है। कौन सी 4 चीजें हैं, या फिर से समराइज करेंगे, जो 4 चीजें कौन सी हैं। तो अगर हम 4 चीजें प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में निकालते हैं, देखिए अगर हम बात करें उसकी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस की, तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में कुल मिला के 4 चीजें निकालनी है। कौन सी 4 चीजें निकालनी है, जल्दी बताएं, कौन सी 4 चीजें निकालनी है। पहला मॉइस्चर कंटेंट, पहला है मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस या मैटर, तीसरा इसकी क्या चीज है भाई, क्या चीज निकालनी है, इसका क्या चीज है, जल्दी से एश, एंड फोर्थ लास्ट वन फिक्स्ड कार्बन, फिक्स्ड कार्बन। तो इन्हीं 4 का कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करना होगा। अब पहचानने की बारी है, अब पहचानने की बारी है कि मॉइस्चर कंटेंट्स को कैसे पहचानेंगे, कहां पर रिमूव हुआ, वोलेटाइल मैटर कहां से रिमूव हुआ और एश कहां पर बना है। तो लैंग्वेज पर आइए, देखिए क्या कह रहा है कि 2 ग्राम एग्जैक्टली 2 ग्राम क्या लिया गया है, 2 ग्राम कोल का सैंपल लिया गया है और उसे क्या किया जा रहा है, 1 घंटे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटअप किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक आप हीट करेंगे तो क्या चीज रिमूव हो जाएगा, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है रिमूव हो जाएगा। बात क्लियर है, यानी अब कहने का मतलब है कि ये जो वेट आपको मिल रहा है, इस वेट में क्या चीज नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपने 2 ग्राम से किया था और ये घंटा भी कितना हो गया है, 1.975। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या है भाई, मॉइस्चर कंटेंट है। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस की मॉइस्चर कंटेंट के अमाउंट को बताएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगले में देखें, अगले में क्या कह रहा है, अगले में कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम क्या किया जा रहा है, इसको स्ट्रांगली हीट किया जा रहा है। ओके, वो भी क्या किया जा रहा है, वेंटेड लिंक के साथ, वेंटेड स्ट्रांगली हीटेड विदाउट प्राइमरी सीरीज हो रही है, एक अमाउंट नहीं दिया है इसमें, एक मिनट एग्जैक्टली द क्वेश्चन नेक्स्ट वाज कवर्ड strongly heated ion, strongly heated engine है, क्वेश्चन में थोड़ा सा पार्ट रह गया है। strongly heated हाँ for exactly ये स्टार आ रहा हूँ, for exactly 7 minutes, for exactly 7 minutes at 950 plus minus 20 degree centigrade. Okay, and the residue weight again the residue weight 1.328 ग्राम। ये इस क्वेश्चन यहां से छूट गया है, यहां लिख दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहेगा, नेक्स्ट में क्या है, इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कवर किया गया है, स्ट्रांगली हीट किया गया है 7 मिनट तक, किस टेंपरेचर पर, 950 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या मिला भाई, अब जो वेट मिल रहा है वो कितना है, 1.32। स्टार्टिंग कहां से किया, 1.97 से,
कितना मिला 1.32, यानी इसका जो डिफरेंस क्या है, इसका जो डिफरेंस है ये क्या चीज है भाई, वोलेटाइल मैटर है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए तीसरा एस प्राप्त करना है आपको, तो अब क्या है, द लास्ट रेसिड्यू वाज फाउंड टू इतना, इसका मतलब है ये जो वेट है किसको बता रहा है, ये जो वेट है बता रहा है किसको, एश को, ऐसा। और फिक्स्ड कार्बन सभी जानते हैं क्या करना होता है, इन सभी के परसेंटेज मास को ऐड करके और माइनस करना होता है कितने से भाई, 100 से। ये काम आपको करना है इस कैलकुलेशन में। क्वेश्चन करके देखते हैं, देखिए आंसर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या वेट दिया गया है, तो लिखिए मास ऑफ मॉइस्चर इन कोर सैंपल इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 2 में से माइनस कितना कर लीजिए 1.957, 1.975 और ये हमारा है 0.025 ग्राम। ये आंसर आ रहा है, यानी कितना क्या है भाई, मॉइस्चर कंटेंट है। ऐसे सब निकाल लीजिए, ऐसे क्या निकालिए, मास ऑफ वोलेटाइल मैटर, मास ऑफ वोलेटाइल मैटर कैसे निकलेगा, क्या क्या माइनस करना होगा आपको, माइनस करना से करना होगा 1.975 से, इतना सा आपने स्टार्ट किया और कितना मास रह गया है 1.328, ये माइनस करके देखिए कितना आ रहा है 0.647, इतना ग्राम क्या है, वोलेटाइल मैटर है। और मास ऑफ एस, लास्ट क्या है भाई, मास ऑफ एश कितना दिया गया है, देखिए कहां दिया गया है, यहां पर 0.205 ग्राम। अब निकाल लीजिए, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। तो पहले लिखिए परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, कैसे मिलेगा, जितना अमाउंट पाया जा रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय इनिशियल वेट ऑफ कोर, जो हमने स्टार्ट किया है 2 ग्राम से। इस तरीके से कैलकुलेशन करने पर कितना आ रहा है 1.25%। ऐसे परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर हो गया, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ volatile matter, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर की अगर हम बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए वेट कितना है 0.647 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके देख लीजिए, आ रहा है 32.35, कितना परसेंट है 32.35। क्या सभी का ऐसा आ रहा है, हम ऊपर का कुछ क्वेश्चन हटा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा, मैं ऊपर से कुछ क्वेश्चन हटा रहा हूं यहां से। चलिए, तो ये हमने वोलेटाइल मैटर निकाला, परसेंटेज ऑफ एस निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ एश बहुत ही आसान सी बात है, कितना है मास एस का 0.205 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन करें और बताएं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है
10.25%, ऐसा प्रेजेंट फिक्स्ड कार्बन निकालना है, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन क्या बताया है मैंने आपको, 100 माइनस सभी के परसेंटेज अमाउंट को ऐड कर लो, यानी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ volatile matter and plus percentage of ash, ये हो गया। ऐड कर लीजिए इज इक्वल टू 100 माइनस इन ब्रैकेट कितना कितना आ रहा है, इसको ऐड करके देखना पड़ेगा, 1.25 प्लस 32.35 प्लस 10.25, ये आपको आपस में ऐड अप करना होगा और इसको ऐड अप करके माइनस करने का वैल्यू आ रही है 56.15% फिक्स्ड कार्बन पाया जा रहा है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक करके कैलकुलेशन किया जा रहा है, हमने 4 चीजों का कैलकुलेशन किया, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर, परसेंटेज ऑफ एश एंड लास्ट में क्या किया है, परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन को निकाला गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो अल्टीमेट एनालिसिस से जुड़ा है। अल्टीमेट एनालिसिस में हम सबसे पहले नाइट्रोजन को निकालने का तरीका सीखेंगे कि नाइट्रोजन के परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, 1.56 ग्राम of a sample of coal was zeolized and NS3 gas thus evolved was absorbed in 50 ml of 0.1 normal H2SO4 stop here after absorption the excess acid required 6.25 ml of 0.1 normal NaOH
for exact neutralization, for exact neutralization, stop है 2.60 ग्राम 2.60 gram of the coal sample in a quantitative analysis gave 0.1755 gram of barium sulfate, full stop है, calculate the percentage, calculate the percentage of nitrogen and sulfur in the coal sample. ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इतने वेट का कोल सैंपल लिया गया है, उसका क्या किया है, जेरोलाइज का मतलब है जेरोल प्रोसेस से क्या किया जा रहा है, उसका एस्टिमेशन किया जा रहा है। ओके, NH3 गैस बन रही है और एब्जॉर्ब हो रही है 50 ml ऑफ 0.1 H2SO4। ओके, लेकिन 50 ml में कुछ पोर्शन रह जा रहा है। वो कितना पोर्शन रह जा रहा है भाई, वो है 6.25 और 6.25 ml ऑफ 0.1 NaOH लग रहा है उसके न्यूट्रलाइजेशन में। ओके, नॉर्मेलिटी बराबर है, इसका मतलब अमाउंट बराबर होगा। ओके, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या चीज है भाई, नाइट्रोजन और सल्फर का निकालना है परसेंटेज वैल्यू, यानी ये क्वेश्चन अल्टीमेट एनालिसिस पर करना है। फार्मूला जब चेक करते हैं नाइट्रोजन के लिए कि क्या हमें करना पड़ेगा, चेक देख लेते हैं। ऐसा लिखते हैं इसका देखो भाई, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो मैंने बहुत ही आसान से फार्मूला बना रखा है, that is 1.4 into N1 into V1 divided by capital W। ये N1 क्या है, N1 जो है क्या चीज है भाई, N1 जो है नॉर्मेलिटी है एसिड का, कितना नॉर्मेलिटी है यहाँ पे 0.1 है, ये तो पता चल गया। V1 क्या है, यूज्ड वॉल्यूम है। यूज्ड वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, देखिए 50 ml आपने एसिड लिया था, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 6.25 ml क्या लगा है, NaOH। ओके, यानी इतना अमाउंट आपका एसिड जो था वो एक्सेस था। क्लियर है, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको, यूज्ड वॉल्यूम के लिए टोटल में से इतने आपको निकालने पड़ेंगे, जो अनयूज्ड है उसको माइनस करना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगी वो V1 की हो जाएगी। क्लियर है, वैल्यू आपको दे रखा गया होगा, ये कहां पर 1.5 से गुणा लिया जा रहा है, सब कुछ दिया हुआ है। तो नॉर्मली क्या करना है, V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो लिख लीजिए इसके लिए एक लाइन, क्या होगा भाई, देखिए 6.25 ml of
0.1 MA जो है ये बराबर होगा 6.25 ml of 0.1 NH2SO4 K. Okay, then volume of H2SO4 used to neutralize NH3 is equal to 50 ml आपने लिया था 50 ml of 0.1 n माइनस करना पड़ेगा 6.25 ml of 0.1 n ऐसा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है 43.75 ml of 0.1 NH2SO4 के बराबर कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है। अब लगा लीजिए फार्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 देन मल्टीप्लाइड बाय कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है 43.75 नॉर्मलिटी कितनी है भाई नॉर्मलिटी है आपकी 0.1 एंड डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 1.56 ऐसा। कैलकुलेशन कर लीजिए कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना मिलेगा आपको मिलेगा 3.926%। बहुत ही आसान सा तरीका है बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आप नाइट्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट कर लीजिए। ऐसे ही क्या करना है सल्फर का भी निकालना है। देखिए क्वेश्चन में नाइट्रोजन सल्फर दोनों है हमने नाइट्रोजन आपको निकाल के दिखा दिया है सल्फर निकालने की बारी है। सल्फर निकालने के लिए हम ऊपर के पोर्शन को हटा रहे हैं उसके बाद सल्फर करके आपको दिखाएंगे फिर सल्फर के पोर्शन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा सर देखिए अगर हमें सल्फर का निकालना है तो सबसे पहले फार्मूला हमें लिखना होगा सल्फर के लिए। तो सल्फर के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं देखिए सपोज करके हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो फार्मूला क्या है भाई 32 एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 233 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट multiplied by mass of barium sulfate the precipitate of barium sulfate। देखिए क्या लिखा है इतना बेरियम सल्फेट पाया जा रहा है यानी इसका क्या होगा मास होगा मास ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा बेरियम सल्फेट के अमाउंट। इस बेरियम सल्फेट के अमाउंट से आपको क्या मिल जाएगा सल्फर का अमाउंट। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो this is multiplied by 100 and divided by weight of whole sample। weight of whole sample जितना भी whole sample लिया गया होगा कर लेते हैं 32 कितना वेट दे रहे हैं हमें ये दे रहे हैं 0.1755 तो 0.1755 multiplied by 100 डिवाइडेड बाय 233। देखो वेट दिया है इसका अलग से क्या कितना वेट दे रहा है 2.60 ग्राम तो 2.60 ग्राम ये दे रहा है। सभी को कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेशन से आपको मिल रहा है 0.927%। ऐसा तो इजी कैलकुलेशंस होते हैं। हमने दो तरह की कैलकुलेशंस देखे पहला कैलकुलेशन लेगा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस पर और दूसरा कैलकुलेशन लेगा अल्टीमेट एनालिसिस पर। तो ये दोनों तरह के कैलकुलेशंस एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट अल्टीमेट एनालिसिस का नाइट्रोजन के परसेंटेज को फाइंड आउट करने का है। इस पर हमारा फोकस रहेगा कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके जाएं जिससे एग्जामिनेशन टाइम में आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकें।
ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम कंबशन को लेकर के क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर कंबशन के लिए ऑक्सीजन का वेट पूछ रहा है या एयर का वेट पूछ रहा है या एयर का वॉल्यूम पूछ रहा है तो किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देख करके आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।